शुरू करने जा रहे हैं। तीन बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो भवानी दे करे सब आगे पर डट जा सेवा में हम जन जीवन सफल बना जा वह शक्ति हमें दो भवानी दे करे सब आगे पर डट जा हम दीन दुखी निर्बलों बिकलों सेवक बने संताप हरे जो है हटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जा कहते हमें दो दयानी दे करे सभ्य मार्गे पर डट जा पाखंड झूठ अन्याय से नीच दिन दूर रहे हो शुद्ध चले अपना में सुधारस बड़ी साए शक्ति हमें दो दयानी दे करे सभ्य मार्ग पर डट निवान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे जिस दे जन्म दान उसी पर हो जाए हमें दो दयानी दे करे सभ्य मार्ग पर डट जावे परि उपकार में हम जन जीवन सफल बना जावे समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आज की फैकल्टी निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दुबे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शुभा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौड़ जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ममता चौबे जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित है, वो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में
शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वीना शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद कुशवाहा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासोपिया जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अगर उपस्थित हैं तो उनका भी स्वागत है, जिनका नाम अगर लेने से मैं रह गया हूं। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक परिषद शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये ऊंचाई मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा संकल्प है। और हम जानते हैं और हम मानते भी हैं कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में मोहिनी जी उपस्थित हैं, मोहिनी बांडवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष राजकुमार जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अपने एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर इसी विधा को देश में प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं और देश में प्रतिष्ठित करने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जगत में इसको वही दर्जा दिलाना चाहते हैं जो किसी भी महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति का हो सकता है। हम ये मानते हैं कि कोई भी चिकित्सा पद्धति खराब नहीं है, इसलिए हम किसी चिकित्सा पद्धति का कोई अनादर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भारतवर्ष की स्थिति है गरीबी के संदर्भ में, तो ऐसी विधाएं, जो ऐसी चिकित्सा विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल हमको क्यों मिले, समस्त पीड़ित मानवता को मिले। लेकिन साथ ही हमको ध्यान रखना है कि हमारे मन में किसी के प्रति अनादर की भावना न हो, किसी भी विधा के प्रति अनादर की भावना न हो। और दूसरा, आयुर्वेदिक भाषा में हम लोग कहें तो ज्ञान के साथ साथ जो अहंकार तत्व आता है, उस अहंकार तत्व को 2-4%, 10% तक रखना संभव है, रखना उचित भी हो सकता है। लेकिन इसके अधिक अगर अहंकार आता है तो ज्ञान का अनादर है। तो हमको ज्ञान का भी अनादर नहीं करना है, उसको बुद्धि से, इस अहंकार को अपने बुद्धि से हमको निरंतर दूर करना है। क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो कोई भी विधा, कोई भी ज्ञान बहुत दिन तक रुक नहीं सकता है, आपके पास ठहरेगा ही नहीं और आपको लांछित करके छोड़ेगा। इसलिए हम लोग इसी भावना के साथ इस पूरे क्लास में पदार्पण करें कि हम पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए आ रहे हैं, हम पीड़ित मानवता को उनकी पीड़ा से मुक्त कराने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे मन में अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, बुद्धि का प्रकाश होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग पुनः निरंजन जी का स्वागत कर रहे हैं और उनको क्लास हैंडओवर कर रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब क्लास चले तो आप लोग अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिएगा, वॉइस को, तभी जो है क्लास का आनंद आएगा। तो पुनः आपका स्वागत है। हमारे भी सुधा पाठक जी उपस्थित हो गई हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका माइक ऑफ हो गया था लास्ट टाइम। और इस सेशन में जो प्रैक्टिकल सेशन है हम लोगों का सुजोग का, जिसमें हम लोग हाथ पे ब्योल्स मेरिडियन में हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पाम रीजन में मेरिडियंस हैं उस पे हम लोग कैसे पॉइंट्स लगाएं। इससे पहले हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और सीधा हम लोग प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो हम अपना स्क्रीन शेयर करके उसके बाद आपसे हम बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के कई सेशंस इससे पहले भी हम लोगों ने लिया है और कई सारे वीडियोज हैं उसके अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो आप लोग चाहे तो वहां पे भी देख के उस चीज को, उस लोकेशन को, मेरिडियंस के पॉइंट्स को आप आसानी से वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन आप सभी को शेयर हो रही होगी और हम लोग सुजोग में जो ब्योल्स मेरिडियन है जिसपे हम लोग उपचार करते हैं, इसके अलग अलग बिंदुओं को, मेरिडियंस के पॉइंट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कि किसी एक स्थान पे जाने के, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और वो जो माध्यम बन सकता है या तो हमारा लोकेशन बन सकता है या हमारा पाथवे बन सकता है। तो हमने बात किया था कि जैसे अपने हाथों में भी अगर देखें या अपने शरीर पे देखें, तो जो टीसीएम विद्वानों ने, चाइनीज विद्वानों ने मेरिडियन सिस्टम को बनाया या उन्होंने फाइंड आउट किया, तो बॉडी में उन्होंने सेंटर लाइन पे देखा कि सीवी चैनल है। बैक में देखें तो आपके कॉसिक्स रीजन से ऊपर, आपके नोज ऊपर, हेड को कवर करते हुए नोज के नीचे तक जीबी मेरिडियन, गवर्निंग वेसल्स की मेरिडियन। और फिर हाथ में 6 इन मेरिडियन और 6 यांग मेरिडियन। उसी तरह से 3 यांग मेरिडियन और 3 इन मेरिडियन। उसी तरह से पैरों में देखें तो पैरों में भी 3 इन मेरिडियन है और 3 यांग मेरिडियन है। तो इस चीज को हम लोग कई बार इसमें डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कई लोगों के बार बार जहन में ये शब्द आता है, ये सवाल आता है कि हम लोग केवल 2-3 ही फिंगर का क्यों यूज करते हैं। तो उसका एक कारण है कि हम लोगों के पास 2 हाथ हैं और 2 हाथ में, और मेरिडियंस की बात करें अपने बॉडी पे, अपने शरीर पे, तो ये बायलेटरल है। यानी हार्ट की मेरिडियन अगर लेफ्ट साइड भी है तो राइट साइड भी है, लीवर की मेरिडियन अगर लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भी है। तो बायलेटरल जब यूज करते हैं तो हम लोग दोनों हाथों में पॉइंट्स एप्लीकेशन करते हैं। हमें कोई भी चाइनीज पॉइंट्स लगाना हो तो अधिकांशतः हम लोग दोनों हाथ में पॉइंट्स एप्लीकेशन करते हैं। चूंकि जो करस्पॉन्डेंस सिस्टम है उसमें हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी का सिद्धांत रखते हैं कि बीमारी जिस तरफ हो उसी तरफ उपचार करें। लेकिन वहीं जब एडवांस में आते हैं, हमें किसी ऑर्गन को ठीक करना है या बड़े बीमारी की ओर जाते हैं, तो हमें बायलेटरल दोनों हाथों में उपचार करना पड़ता है, दोनों साइड के मेरिडियंस में बराबर के रूप में। लेकिन इसमें भी हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी करते हैं। जो हमारा ये मेरिडियन सिस्टम है जिसमें 3 फिंगरों पे देख रहे हैं हम लोग कि जैसे इंडेक्स फिंगर हमारा हैंड, मिडिल फिंगर हमारा लेग है, उसी तरह थंब पे देखें तो ये हमारा हेड का पूरा नेक और हेड पूरा रीजन कवर हो जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग ट्रीटमेंट में समय और स्थिति और स्थान को देखते हुए उस हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी भी करते हैं। जैसे मान के चलिए किसी को इस हाथ में अगर जलन हो गई किसी मेरिडियंस के पाथवे पे, तो हम लोग उपचार सेम तरफ दे देते हैं। अगर कंधे में किसी को लेफ्ट साइड में दिक्कत है तो हम लोग लेफ्ट साइड में ही लगा देते हैं। लेकिन वही कोई मेजर प्रॉब्लम हो हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन में, हमारे फंक्शन में, हमारे ब्लड के पैरामीटर में कोई गड़बड़ी आ गई या चैनल में कोई गड़बड़ी आ गई, ऑर्गन के सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को बायलेटरल दोनों साइड उपचार देना पड़ता है। तो इसमें भी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी करते हैं। और दूसरा एक चार्ट जो आप में से कई साथी देख चुके होंगे, बहुत बार क्या करते हैं हम लोग दोनों ही तरफ का उपचार एक ही हाथ में भी देते हैं। यानी वैसे भी चार्ट आप लोगों ने देखा होगा शायद, इसमें आपको जैसे आपने इधर इस इंडेक्स फिंगर में बाहर की ओर बात करें तो यहाँ लंग्स, पेरिकार्डियम और हार्ट। उसके बाद मिडिल फिंगर में देखें तो लीवर, स्प्लीन और किडनी। उसी तरह से जब हम लोग दोनों साइड का अगर एक ही हाथ में लगाना है हमें पॉइंट, यानी लेफ्ट और राइट दोनों का, तो फिर यहाँ पे भी वही प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से यहाँ पे भी हमें दूसरे फिंगर में यहाँ लंग्स, पेरिकार्डियम, हार्ट, और रिंग फिंगर में फिर हमें उसी तरह से लीवर, स्प्लीन और किडनी, इसके पॉइंट्स भी लगाते हैं। तो इसमें कॉमन जो है वो हमारा सीबी और जीबी चैनल के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे कॉमन रह जाते हैं। कि जैसे सीबी के कोई पॉइंट्स लगाएंगे तो वो कॉमन रह जाएगा, एक ही लगेगा। जीबी का, गवर्निंग वेसल्स का कोई पॉइंट्स लगाना हो तो वो कॉमन रह जाएगा। बाकी मेरिडियंस के जो पाथवे और पॉइंट्स हैं
वो आप एक्सटर्नल इंक्लूड कर सकते हैं। तो कभी हम उस चार्ट को भी आप लोगों को दिखाएंगे, उस चार्ट के हिसाब से भी आप लोगों को बताएंगे कि कभी कभी हमें व्यक्ति के 2 हाथ नहीं, एक ही हाथ में अगर उपचार देना हो तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। उस चार्ट को भी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो मेनली हम लोग बात कर रहे थे कि किसी जगह, किसी लोकेशन पर हमें पहुंचनी होती है तो हम लोग बात करते हैं हमेशा लैंडमार्क की, कि इस जगह से हमें यात्रा स्टार्ट करनी है और इस जगह तक हमें पहुंचना है, इसके लिए कोई ना कोई लैंडमार्क का यूज करते हैं। तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि इसमें हमारे पाम में जो ब्योल मेरिडियंस हैं उसके पॉइंट्स को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो कमांड होनी चाहिए वो है कंसेप्शन वेसल्स। यानी कंसेप्शन वेसल्स के जो चैनल के जो पॉइंट्स हैं उसके सारे पॉइंट्स पे अगर हमें कमांड हो जाए, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो टोटल 14 पॉइंट्स है कंसेप्शन वेसल्स में। और इस पॉइंट्स की लोकेशन को अगर हम अच्छे से समझ जाएं, इसके किसी भी बिंदु तक हम कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया है, उसको जरूर आप लोग देखें। तो बाकी पाम रीजन में जितनी भी मेरिडियंस के पाथवेज हैं या उसके पॉइंट्स हैं उन तक हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। तो पहली बात जो हम लोगों ने की वो है लोकेशन या लैंडमार्क की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने सीवी चैनल के लिए बात किया। तो इसमें 2 तरीके से किसी भी मेरिडियंस के ब्योल चार्ट के किसी भी मेरिडियंस के पॉइंट्स पे हम लोग पहुंच सकते हैं। तो उसमें हम लोग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 2 कंडीशन का अगर यूज करें तो हमें किसी भी पॉइंट्स को ढूंढने में बिल्कुल सटीकता होगी, उस पॉइंट को हम आसानी से फाइंड आउट कर ले जाएंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, अगर आप देखें तो जैसे ये हमारी इंडेक्स फिंगर है और ये हमारी मिडिल फिंगर है। अब इन दोनों फिंगर में देखें तो अगर इंडेक्स फिंगर में बाहर की तरफ देखें तो इस एज पे हमारा यहाँ पे लंग्स चैनल है, सेंटर में देखें तो पेरिकार्डियम चैनल है, और फिर अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पे हार्ट चैनल है। उसके बाद मिडिल फिंगर में देखें तो ये अपना स्प्लीन चैनल, सेंटर में देखें तो लीवर चैनल, और बाहर की तरफ देखें यानी स्मॉल फिंगर की तरफ देखें एज मिडिल फिंगर के एज पे तो यहाँ पे हमें किडनी चैनल देखने को मिलता है। तो देखिए जैसे आपने कंसेप्शन वेसल्स से अगर बिल्कुल पैरेलल देखें तो कंसेप्शन वेसल्स के बिल्कुल पैरेलल में जो मेरिडियंस चल रही है हमारी ब्योल में वो है किडनी। तो इसके पॉइंट्स ढूंढने में बहुत अधिक कठिनाई हमें नहीं होगी, इसके पॉइंट्स हम लोग आसानी से ढूंढ ले जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल पास है। यानी सीबी मेरिडियंस का अगर हमें पॉइंट्स पता है, अगर हमें किडनी का 16 नंबर पॉइंट लगाना है, मान के चलिए हमें किडनी का 16 नंबर पॉइंट लगाना है और किडनी के बगल में देखें तो ये कंसेप्शन वेसल्स है, अगर इसके पॉइंट्स की लोकेशन हमें पता है कि CV8 के बिल्कुल पैरेलल में किडनी का पॉइंट है के 16, किडनी का 16 नंबर पॉइंट, तो हमें बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हम सीधा सबसे पहले CV8 फाइंड आउट करेंगे। CV8 फाइंड आउट करने के बाद उसके जस्ट बगल में देखें तो हमें किडनी का 16 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा कि इसके बीच की डायमीटर हम क्या रखें। देखिए पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया था, इसको हम लोग बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए, क्योंकि सुनना 1 बार 2 बार 3 बार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं, तो उसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो जो इसका डायमीटर है, तो देखिए एक काम हमने क्या किया यहाँ पे, यहाँ हमने एक हॉरिजॉन्टल फंडामेंटल्स का यूज किया या टूल्स मान लीजिए कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का उसका यूज किया हमने कि CV8 के बिल्कुल पैरेलल में देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन में किडनी का 16 नंबर पॉइंट है। अब इसके बीच के डायमीटर गैप की बात करें तो उस गैप को हम लोग इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फिंगर का एज या किनारा, जो भी बोल सकते हैं आप। अगर इस किनारे से एक सीधी लाइन हम खींच दें तो इसके बीच CV चैनल और किडनी चैनल के बीच के जो गैपिंग होगी वो आपको समझ में आ जाएगा, कितनी गैपिंग के बीच में हम लगाए, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इन चीजों पे अगर हमें महारत हासिल हो जाए, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं, हम भी परफेक्ट नहीं है, अगर हम भी किसी के पॉइंट लगाते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हम बिल्कुल परफेक्ट लगाते हैं, नियर अबाउट थोड़ी बहुत तो आगे पीछे होती है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं उनके हाथों की लंबाई चौड़ाई अलग होती है, तो थोड़ी बहुत 19-20 तो होती है। लेकिन अगर माइनर सा अगर गैपिंग है कि मान के चलिए अगर कोई बिंदु किसी पॉइंट्स की लोकेशन इस जगह पे है, इस जगह पे है, और मान के चलिए इसके नियर अबाउट हमने यहाँ पे लगा दिया, इस जगह पे लगा दिया, थोड़ी बहुत माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा अगर गैप करके आगे पीछे लगा दिया, और अपने मैग्नेट के अगर साइज को देखें तो मैग्नेट का साइज अपने पास ये होता है,
तो वो मैग्नेट कवर कर ले जाता है, अपना उस पॉइंट्स की एनर्जी को कवर कर लेता है। दूसरा बात, मैग्नेट क्या करता है, हमारे शरीर में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो आप लोग देखते होंगे या फिर बचपन में हम लोगों ने भी किया है, हम लोग क्या करते थे, टेबल के नीचे मैग्नेट रख दिया, ऊपर लोहे को रख के घुमाते हैं। यानी मैग्नेट की जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो काफी पावरफुल होती है। यानी नियर अबाउट में अगर आप लगा देते हैं, और जो फंडामेंटल्स जो टूल्स का हम यूज कर रहे हैं आपको बताने में, कि अगर इस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको अगर इस तरह से यूज कर लें तो बिल्कुल जगह पे आप पहुंच जाएंगे, उस पॉइंट्स की लगभग सटीकता आपको मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में आपको इन सब चीजों का यूज करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जैसे ही पॉइंट्स आप लगाने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे कंसेप्शन वेसल्स के कोई पॉइंट हमें लगाना है CB12, तो आप हाथ देखते हुए उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि आराम से ये CB12 है, क्योंकि काउंटिंग जो है वो आपका ब्रेन करना स्टार्ट कर देगा। आप मेजरमेंट खुद ब खुद कर लेंगे, बहुत अधिक नाप और तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अधिक मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ब्रेन मेजरमेंट करके उस पॉइंट तक स्वयं पहुंचा देगा। लेकिन स्टार्टिंग में ये आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग, जो हमने बताया आपको कि जो वर्टिकल लाइन है वो हम लोग फिंगर के या तो सेंटर लाइन से या तो फिंगर के किनारे से, वो वर्टिकल हम लोग इस तरह से लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल में या तो हम किडनी या तो हम सीवी या तो स्टमक, बिल्कुल चैनल देखिए पास पास है इनको। सीवी रिंग फिंगर के बिल्कुल पास से गया ना? नहीं, ये बिल्कुल सेंटर में मैम। जैसे देखिए आप मेरे हाथ को देख पा रहे होंगे, अगर मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर को एक साइड कर दें, रिंग फिंगर स्मॉल फिंगर को एक साइड कर दें, तो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ना, और अपने पाम में भी देखिए, अगर देखें तो इस तरह की बनावट है पाम में, इस तरह से यहाँ का सेंटर और यहाँ का सेंटर दोनों को मिला के एक सीधी लाइन खींच दीजिए, ये सीधी आएगा जी, ये सीधी। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अपनी बॉडी में और अपने शरीर में कोई अंतर नहीं है। जो हम लोग तुल्यर्थता का सिद्धांत पढ़े हैं उसमें प्रोफेसर साहब ने यही तो बोला है, प्रोफेसर पार्क ने, कि जो कुछ भी जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा इस संसार में है, मतलब जो कुछ भी, और उसी तरह से जो कुछ संसार में इस ब्रह्मांड में उसी तरह शरीर रूपी पिंड में है, और जो कुछ भी इस पिंड में है वो अपने हाथ में है। तो अपना हाथ अपने शरीर के जैसा है, तो अपने शरीर में अगर सीवी चैनल सेंटर लाइन में है तो अपने पाम पे भी जो हमें मिलेगा वो सेंटर लाइन में मिलेगा। क्योंकि देखिए ये जो आपकी बीच की दो उंगलियां हैं, जब आपने करस्पॉन्डेंस पढ़ा होगा, ये दोनों आपके पैर हैं, और पैर के बिल्कुल सेंटर लाइन से यहाँ से सीवी चैनल गया है। तो बिल्कुल ये बीचों बीच है, ना कि रिंग फिंगर की साइड और ना कि मिडिल फिंगर की साइड, बिल्कुल सेंटर में है। जी ठीक सर, है, थैंक यू सर। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमने बताया कि आप डायमीटर, जो डिस्टेंस जो है वो कितना रखें, तो उसके लिए हमने बताया कि आप फिंगर के किनारे को, सेंटर को, इसको आप वर्टिकली आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो चाहे वो इंडेक्स फिंगर में आपके हाथ की कोई ब्योल मेरिडियन हो या फिर मिडिल फिंगर में आपके पैर की कोई मेरिडियन हो, उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर ले जाएंगे। आप देखें जैसे उस दिन भी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे मान के चलिए आपको जीबी का 27 नंबर पॉइंट लगाना है, तो देखें अगर, तो ये देखिए आपके इंडेक्स फिंगर के अगर सेंटर लाइन से अगर देखें, सेंटर लाइन से एक लाइन अगर सीधा खींच दें, एक सेंटर लाइन से अगर सीधा लाइन खींच दें और दूसरा लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे खींच दें, तो आपको दिख रहा होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, CB4 पे पहुंचना चाहिए। उसके बाद अगर एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से खींच दें और दूसरा वर्टिकल लाइन इंडेक्स फिंगर के सेंटर से खींच दें, तो लगभग इस जगह पे हमें मिल जाएगा जीबी का 27 नंबर पॉइंट, जीबी 27 आराम से, बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी पॉइंट्स को लोकेट करने में। तो ये तरीका अपने आप, जब आप पॉइंट्स लगाएंगे, सीबी के पॉइंट्स को देखिए और फिंगर का देखिए, कोई सेंटर पार्ट है या फिर एज ले रहे हैं फिंगर का, उसके सिरे से एक लाइन खींच दीजिए, ये आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा और आसानी से आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को इसमें आगे वाले भाग में आप लोगों को अगर किसी को कंफ्यूजन हो किसी चीज में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर बैक की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें, कि अगर आपको लग रहा हो किसी पॉइंट्स पे, तो आप बता सकते हैं, तो उस पर हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे, उस पर बात कर लेंगे। चलिए, हमें लगता है कि सबको समझ में आ रहा है, हमारी बात पहुंच रही है आप लोगों तक। एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जो पॉइंट्स हम ब्योल पे लगा रहे हैं वो सेम पॉइंट क्लासिकल पे भी साथ साथ लगा सकते हैं? देखिए मैम, लगा सकती हैं, तो आप दो जगह करना चाहें तो दो जगह कर दें। ओरिजिनल पे जब लगा रहे हैं तो ब्योल की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बॉडी पे TCM में ओरिजिनल पॉइंट्स पे लगा रहे हैं
तो ब्योल की आवश्यकता ही नहीं, इसको क्यों लगाएंगे आप। ओके एक जगह से अगर आपकी काम बन जा रही है तो दूसरी जगह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप एक जगह अप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों जगह करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े थोड़ा सा। तो ये देखिए आपको हाथ का यांग साइड दिख रहा है। अभी हम लोग ब्योल में इन साइड देख रहे थे कि जो अपनी इन मेरिडियन है जितनी, उनके पाथवेज को देखा। इसके अलावा कुछ यांग मेरिडियन है जो इन साइड में, जैसे हम लोगों ने स्टमक के पॉइंट्स देखे, जैसे हम लोगों ने जीवी के पॉइंट्स देखे, गॉल ब्लैडर के, तो कुछ मेरिडियंस हैं जो कि आपको यांग इन साइड में भी यांग मेरिडियंस के पॉइंट्स मिलते हैं। उसी तरह से अगर बैक में अगर बात करें तो बैक में भी अपना जो लैंडमार्क है, जिसको हम लोग मार्किंग करके किसी पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं, उसके लिए फिर हम लोग बैक में हम लोग गवर्निंग वेसल्स मेरिडियंस का यूज करते हैं। तो गवर्निंग वेसल्स भी अपने बिल्कुल सेंटर में है। अगर अपने हाथ में अपनी दोनों फिंगर को आप इस तरह से डिवाइड कर दें, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर आप एक साइड कर दें, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर एक साइड कर दें, तो इसके सेंटर से देखिए आपको चैनल एक दिख रही है। इस चैनल में इस जगह से सेंटर से यहां से एक लाइन खींच दें तो यहां से गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन स्टार्ट हो रही है, और इस तरह से करते हुए आपके बिल्कुल अंगूठे के बिल्कुल बैक से सेंटर लाइन से होते हुए आपके कहें तो अंगूठे में जहां पे आप करस्पॉन्डेंस में नोज की टिप बनाते हैं, उसके ठीक नीचे आके जीबी का 26 नंबर तक पॉइंट्स हम लोग इस पे प्लॉट करके देखते हैं। तो बैक में आपको गवर्निंग वेसल्स मेरिडियन मदद करती है। इसके अलावा गवर्निंग वेसल्स के भी कुछ पॉइंट्स को आप यूवी मेरिडियंस के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं या देख सकते हैं। क्योंकि आसानी पॉइंट्स लगाने में हमें जितनी हो, जितने अच्छे तरीके से किसी पॉइंट्स को हम ढूंढ पाएंगे, उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे देखें तो आपको GB1 जो है, जिस तरह से आपने सेंटर में देखा था फ्रंट साइड में कंसेप्शंस वेसल्स, उसी तरह से बैक में हमारा गवर्निंग वेसल्स की मेरिडियन है जो कि यांग कंट्रोलर मेरिडियन है, और वो GB1 बिल्कुल सेंटर लाइन से इस जगह से कवर हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसके अलग अलग पॉइंट्स जो है हम लोग देखेंगे। तो देखिए GB1 से लेके GB9 तक के पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो सेंटर लाइन में यहाँ से GB1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ से सेंटर लाइन को कवर करते हुए जहां से आपकी रिस्ट मूव करती है, जहां से अगर आप हाथ रखें तो यहाँ पे मूव करने पे एक डिप्रेशन गड्ढा मिलेगा आपको यहाँ पे, तो जहां तक मूव कर रही है उस जगह पे उस गड्ढे में आपको मिलेगा GB का 9 नंबर पॉइंट्स। तो GB1 से लेके 9 तक के पॉइंट्स आपको इस रीजन में, यानी जो आपके डोर्सल रीजन है आपके पाम के, इस रीजन में आपको GB1 से लेके GB9 तक के पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद GB9 के बाद GB10 से लेके फिर बाकी के पॉइंट्स आपको आपके थंब के पीछे इस लाइन पे अगर देखें तो 10 से लेके 20 तक जो है वो आपके अंगूठे के टिप तक आएगी। GB गवर्निंग वेसल्स का 20 नंबर पॉइंट जो है वो आपके अंगूठे की टिप पे, और फिर वो आगे की तरफ आ जाती है। जैसे अपने TCM में देखा होगा कि GB26 आपके नोज के ठीक नीचे इस वाले भाग में, फ्रेनुलम वाले भाग में यहाँ पे आके समाप्त हो रही है। तो इस भाग में अगर देखें तो इस भाग में बैक साइड में एक महत्वपूर्ण चैनल है, GB के जस्ट पैरेलल चलती है। इन साइड में देखें तो हम लोगों ने कई मेरिडियंस देखा इनका, जैसे स्टमक देखा या GB देखा, यांग मेरिडियंस का GB और स्टमक, इसके अलावा लीवर, स्प्लीन, किडनी, पेरिकार्डियम, हार्ट, बहुत सारे देखा। लेकिन अगर बैक में देखें तो बहुत अधिक मेरिडियंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कुछ यांग मेरिडियंस जो है वो इन साइड चली गई है। तो हमें GB गवर्निंग वेसल्स के पैरेलल में जो दिखती है वो यूबी का 2 चैनल दिखता है हम लोगों को। एक फर्स्ट चैनल है यूबी का और एक दूसरा चैनल है यूबी का, फर्स्ट और सेकेंड 2 चैनल हम लोगों को देखने को मिलता है। तो देखिए GB1 को ढूंढना बहुत आसान है। जब आप अपनी अंगूठे को इस तरह से, अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करते हैं तो इसके सेंटर में अगर देखें तो ये आपका गवर्निंग वेसल्स का 1 नंबर पॉइंट्स है, GB1। इस सेंटर में आपको यहाँ पे GB1 नंबर पॉइंट्स मिल जाता है। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ा इससे ऊपर आते हैं तो ये जो आपका बोन का उभार है, इसके ठीक ऊपर अगर जाएं, अगर ऊपर की तरफ जाएं इस बोन के ठीक ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा GB का 2 नंबर पॉइंट, GB1 और 2। उसके बाद GB3 की बात करें तो इसके बीच में आपको थोड़ी गैपिंग दिखती है, GB3 की बात करें। फिर GB4 की बात करें तो उसके बीच में भी थोड़ी गैपिंग दिखती है।
तो हम यही बोलते हैं कि जैसे हमने पॉइंट्स लगाना सीखा या जिस तरह से हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तरीका अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन पर जो हमारा तरीका है जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं या जिससे हमें ट्रीटमेंट से लाभ मिलता है, वो तरीका हम आपको बता रहे हैं कि GB1 और 2 इस तरह से आप फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद GB4 फाइंड आउट कीजिए, GB3 को छोड़ दीजिए आप, उसके बाद GB4 फाइंड आउट कीजिए। तो GB4 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ की आप चारों उंगलियां इस तरह से आप बराबर कर लें। तो अगर आप अपने आप को लगा रहे हैं तो ये आपका मेजरमेंट है, क्योंकि आपके हाथ की हथेली या कुन का जो हम लोग यूज करते हैं बॉडी में, वो अपने हाथ से ही मेजरमेंट होता है अपनी बॉडी का। तो उसी तरह से अगर आप किसी पेशेंट का अगर पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके हाथ से मापाएं, ये माप मेजरमेंट लें। तो आपको क्या करना है कि अपनी चारों उंगलियां इस तरह से लें और एक उंगली आप अपनी स्मॉल फिंगर GB1 पे रखें। GB1 पे रखने के बाद इसको इस तरह से आगे की ओर अगर फॉरवर्ड कर दें, तो जहां पे आपकी इंडेक्स फिंगर आती है उस जगह पे अगर आप देखें अपने हाथ में, तो उस जगह पे आपको एक डिप्रेशन मिलेगा, गड्ढा मिलेगा। तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो भाग है गड्ढा, ये आपका गवर्निंग वेसल्स का 4 नंबर पॉइंट्स है। ये है आपका GB4। इस पॉइंट को आप इस तरह से मेजरमेंट करें तो आसानी से आपको एग्जैक्ट और सही पॉइंट मिलेगा GB4। अब GB4 के अगर पैरेलल में देखें तो GB4 के पैरेलल में आपका यूरिनरी ब्लैडर की मेरिडियंस है, UB की, और इसके ठीक सामने GB4 के ठीक पैरेलल देखें तो UB का 23 नंबर पॉइंट्स है। तो देखिए हम लोगों ने GB1 GB2 ढूंढ लिया, GB2 ढूंढने के बाद हम लोगों ने GB4 ढूंढा, GB4 ढूंढने के बाद हम लोगों को GB3 तक पहुंचना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि GB4 के बिल्कुल पैरेलल में UB 23 पे, 23 के बाद 24, 25, तो UB 25 तक जाएंगे। यानी काउंटिंग इस हिसाब से हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा। यानी अगर कहें तो एक सामान्य हाथ में अगर हम अपने हाथ की बात करें तो बिल्कुल माइनर सा गैप, अगर BM2 मैग्नेट की बात करें तो माइनर सा गैप के साथ एक मैग्नेट के बाद दूसरा मैग्नेट काउंट कर लेंगे। यानी 23, 24, 25 और 25 के जस्ट पैरेलल में जाएंगे तो हमें इस चैनल में, जो हमारा सेंटर रीजन में जो चैनल है, इस चैनल में हमें GB3 मिल जाएगा। तो हमें थोड़ा GB3, बहुत बार क्या होता है कि एक अनुमान लगा लेते हैं कि अगर ये GB4 है और ये बेस जो देख रहे हैं आप, ये जो अंगूठे को जैसे मोड़ते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, ये उठा हुआ नकल जो वाला भाग जो दिख रहा है, इसको और GB4, इन दोनों के बीच में भी हम लोग GB3 लगाते हैं। तो तरीका आप चाहे जो भी अपना सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप पॉइंट्स को लगा सकते हैं। तो ये हो गया GB4। GB4 के बाद अगर देखें तो बिल्कुल माइनर सा गैप ले लें तो GB5 मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ना है यहाँ पे, हाथ के हिसाब से आप चाहें तो बड़ा हाथ हो तो एक मैग्नेट या फिर हाफ मैग्नेट या फिर उससे भी कम, उतना गैप छोड़ के फिर आपको GB6, GB7, GB8 और फिर यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ दें तो बिल्कुल आपके रिस्ट पे जहां से आपकी कलाई मुड़ रही है उस जगह पे आपको मिल जाएगा गवर्निंग वेसल्स का 9 नंबर पॉइंट्स, GB9। अब देखें आप GB और UB गवर्निंग वेसल्स के ठीक पैरेलल में देखें तो बिल्कुल सामने सामने आपको पॉइंट्स दिखेंगे। तो अगर गवर्निंग वेसल्स के पॉइंट को भी अगर आपने लोकेट कर लिया, एक दो हाथों में मेजरमेंट कर लिया, तो बाकी के चैनल्स पे पहुंचना आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग जहां बात कर रहे थे वो बात ये था कि बैक साइड में हाथ में थोड़ा जटिल होता है हम लोगों के लिए पॉइंट लगाना, लेकिन वो उतना भी जटिल नहीं है। देखिए ये आपका सेंटर चैनल है। अगर आप देखें तो आपके हाथ में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर के बीच में ये सेंट्रल चैनल है मान के चलिए। और जो अपना UB का पहला चैनल है, तो आपकी जो मिडिल फिंगर की जो मेटाकार्पल बोन है, तो मिडिल फिंगर की जो मेटाकार्पल बोन है, मान के चलिए मिडिल फिंगर की मेटाकार्पल बोन है, इस तरह से ये बोन मान लीजिए आप इसको, ये बोन है। तो ये बोन का जो एज है, एक साइड का एज है, इसी एज पे UB का हमें पहला चैनल मिलता है। जैसे सेंटर लाइन में गड्ढे में हमें गवर्निंग वेसल्स, उसके ठीक बगल में जाएं तो हमें UB का पहला चैनल मिलता है, जिसमें हमें UB के 20, 21, 22 बाकी जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, 24, 25, 26 और ऊपर से बात करें तो 17 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 17, 18 से लेके 30, इस तरह के पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ मिल जा रहा है। इसके बाद
अगर देखें तो दूसरा चैनल बिल्कुल पैरेलल में है यूबी का, यूबी 42। उसके बाद देखें तो 47, 42, 43, 44, 45, 46, 47। उसके बाद बीच में फिर कोई पॉइंट्स नहीं है। इसके बाद अगर देखें तो यूबी का जो फर्स्ट चैनल है, यूबी का 28 के पैरेलल में है यूबी का 48, यूबी 29 के पैरेलल है यूबी का 49। ये पॉइंट्स मिल जा रहा है। उसके बाद बाकी जो यूबी के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यूबी 31, 32, 33, 34, ये जो पॉइंट्स हैं अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से बिल्कुल थोड़ा अंदर की ओर देखें तो बिल्कुल माइनर सा गैप में ये पॉइंट हमें मिल जाता है यूबी का 31, 32, 33, 34, 35। और उसके आगे के पॉइंट्स देखें तो हमें बहुत अधिक दिक्कत नहीं होती, आगे के पॉइंट्स हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो आपको बैक रीजन में थोड़ा सा मेहनत खुद से करना पड़ेगा। इसके पॉइंट्स को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले जीबी की जो गवर्निंग वेसल्स की जो मेरिडियन है उसके पॉइंट्स पे थोड़ी कमांड करनी पड़ेगी। तो बाकी के जो यूबी के दोनों चैनल हैं उसके पॉइंट्स आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद जीबी 9 के बाद देखें तो हमें देखने को मिलता है जीबी 10 से लेके जीबी 20 तक के पॉइंट्स, जीबी 10 से लेके जीबी 20 तक के पॉइंट्स। तो आप अपने अंगूठे में अगर देखें तो इस रीजन में तो आप क्या करें, जैसे ये मान के चलिए आपका अंगूठा आपके हाथ है, हम हाथ में नहीं दिखा पा रहे हैं, और इस सेंटर से अगर देखें तो जहां से आपकी रिस्ट यानी कलाई जहां से मुड़ती है, अगर आप अपने अंगूठे को इस तरह से खिंचाव दें तो देखिए आपका हाथ एक यहाँ पे भी एक आपको डिप्रेशन मिलेगा, यहाँ पे भी। तो आप एक सेंटर लाइन खींचिए, जैसे आपको यहाँ पे इस चार्ट में हम दिखा रहे हैं सेंटर लाइन, इस जगह से आप बिल्कुल सेंटर लाइन से एक लाइन खींच दीजिए। तो जहां पे ये जाके रुकेगा इस जगह पे हमें मिल जाता है जीबी का 9 नंबर पॉइंट्स। तो जीबी 9 आप चाहें तो यहां लगा दें, जीबी 9 आप चाहें तो यहां लगा दें, दोनों जगह पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जीबी 9 चाहे आप सीधा उस जगह पे लगा दें, चाहे आप इस जगह पे लगा दें। उसके बाद माइनर सा गैप लेके देखें तो यहाँ पे हमें गवर्निंग वेसल्स का 10 नंबर पॉइंट दिखता है, जीबी 10। 10 के बाद 11, 11 के बाद थोड़ा सा गैप है इसमें, फिर 12, 12 के बाद फिर आप गैप मान लीजिए, उसके बाद है 13, 13 के बाद देखें तो हमें गवर्निंग वेसल्स का 14 नंबर पॉइंट दिखता है, जो कि आपके थंब के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल इस, अगर आप इस फिंगर को अगर मोड़ें तो जो बोन का उभार है उसी जगह पे आपको मिल जा रहा है जीबी का 14 नंबर पॉइंट्स। यानी आप जब इसको मूव करें, जब मोड़े इसको, तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल टिप पे ये दिखना चाहिए पॉइंट हमें। जीबी 14 के बाद देखें तो बीच में फिर आपको कोई पॉइंट्स यहाँ पे नहीं दिखता है। 14 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को दिखता है वो है 15। तो 15 कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जब आप इस तरह से प्रोब से या किसी चीज से इस तरह से लोकेट करते हुए चलेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा करस्पॉन्डेंस में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे अगर अंगूठे के इस भाग की बात करें तो इस जगह पे हम लोग सर्वाइकल की वर्टिब्राज को काउंट करते हैं। तो जैसे यहाँ से प्रोब चलाएंगे तो जहां पे प्रोब रुकती है, जैसे यहाँ से चले और यहाँ पे देखिए आपकी प्रोब आके रुकती है, तो ये जहां पे रुक रही है नीचे उतरने के बाद, ये है आपका गवर्निंग वेसल्स का 15 नंबर पॉइंट्स। यानी ज्वाइंट्स के ठीक पीछे, इस ज्वाइंट के ठीक पीछे आपको सेंटर में मिल जाता है गवर्निंग वेसल्स का 15 नंबर पॉइंट्स, जीबी 15। उसके बाद अगर देखें तो जो आपका ज्वाइंट्स है, यानी जब आप अंगूठे के फर्स्ट ज्वाइंट को आप मोड़ते हैं तो इसी टिप पे बिल्कुल सेंटर में आप लगाते हैं गवर्निंग वेसल्स का 16 नंबर पॉइंट। तो 15 ज्वाइंट से ठीक पहले, उसके बाद ज्वाइंट्स पे 16, 16 के बाद फिर आगे आएंगे तो ज्वाइंट से लेके आपके नेल के बेस तक, यानी 16 के बाद 17, 18 और 19, ये 3 पॉइंट्स आपको इसी के बीच में डिवाइड कर दीजिए बराबर बराबर भागों में। उंगली छोटी हो तो पॉइंट्स का लोकेशन भी उसी तरह से आप आगे पीछे करना है आपको, क्योंकि एग्जैक्ट गैपिंग कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हाथ के हिसाब से अगर हम बता दें कि एक मैग्नेट ले लीजिए, हाफ मैग्नेट ले लीजिए, तो वो गलत होगा। तो वहां पे एट ए टाइम आपको खुद ही अपना सेंस करना पड़ेगा कि इसके बीच में गैपिंग हमें कितनी करनी है। तो इसके बीच में जो हमें पॉइंट्स मिलेगा जीबी 17, 18 और 19, 19 जो है वो बिल्कुल नेल की बेस पे है, बिल्कुल इस बेस पे है 19, जीबी का 19 नंबर। उसके बाद जो टॉप है फिंगर का, इस जगह पे हम लोगों को मिलता है गवर्निंग वेसल्स का 20 नंबर पॉइंट्स, जीबी 20।
तो ये बिल्कुल टॉप पे है, बिल्कुल हेड पे, बिल्कुल एकदम टॉप पे, इस जगह पे हम लोग लगाते हैं गवर्निंग वेसल्स का 20 नंबर पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स है जीबी 10 से लेके 20 तक के जो पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, इसके पैरेलल में देखें तो गवर्निंग वेसल्स के पैरेलल में यहाँ भी आपको यूबी का 2 चैनल आपको दिखता है। देखिए जीबी के जस्ट पैरेलल में यूबी का पहला चैनल, यूबी का दूसरा चैनल, और ये चैनल देखिए आपको इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसी के पैरेलल में, जीबी के पैरेलल में ही उसके बाकी के बिंदु हैं। अगर देखें जैसे जीबी 10 के पैरेलल देखें तो यूरिनरी ब्लैडर का 16 नंबर पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर का 40 नंबर पॉइंट्स, यूबी 40 और यूबी 16 दोनों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखें जीबी के 11 नंबर के पैरेलल में देखें तो यूबी का 15, यूबी का 39। ये दूसरा पॉइंट देखें तो देखिए आप जीबी का 12, यूबी का 13 और यूबी का 37। तो बहुत बार ये पॉइंट्स में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपने क्या करना है कि आपको जैसे आपको 3 पॉइंट्स लगाना है, मान के चलिए जीबी 12, यूबी 13, यूबी 37, तो आपको 3 मैग्नेट बिल्कुल साथ साथ लगाना है। अगर बड़ा हाथ है तो BM2 ले लीजिए, अगर किसी फीमेल का हाथ है, छोटा हाथ है, तो आप BM1 बिल्कुल छोटे वाले मैग्नेट्स बिल्कुल पास पास करके लगा दीजिए। और आप क्या करें, सबसे पहले आप जीबी 12 फाइंड आउट कीजिए और एक जीबी 12 पे मैग्नेट रख दीजिए और बाकी मैग्नेट आप टुवार्ड्स स्मॉल फिंगर की तरफ, यानी 2 मैग्नेट्स जो होंगे वो इस साइड होंगे। बहुत बार लोग गलती करते हैं, इधर की जगह इस साइड लगा देते हैं। तो आपको ये ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि जब आप पॉइंट्स अप्लाई करते हैं तो इन सब चीजों में आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियां हैं। बहुत बार लगाते वक्त हमें लगता है कि हमने बिल्कुल ठीक लगा दिया, पता चला कि आपने लगाना था जीबी 13 इधर और 37 आपने लगा दिया इधर, मिस्टेक हो गया, तो पता नहीं चला और हमें रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। तो थोड़ा इन सब चीजों में देखने वाली चीजें हैं कि हम पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, लगाने में अगर गड़बड़ी कर गए तो फिर हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग जब 3 पॉइंट लगाते हैं जीबी 4, यूबी 23, 47, तो बहुत बार लोग जीबी 4 पे रखते हैं एक मैग्नेट और बाकी 2 मैग्नेट स्मॉल फिंगर की तरफ चले जाते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ तो इफेक्ट मिलेगा, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा आपको कि जैसे लगाना है आपको पॉइंट्स की तरफ, उसी तरफ लगाइए आप। तो इस तरह से पैरेलल में आप देखें तो गवर्निंग वेसल्स के पैरेलल में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप इस तरह से फाइंड आउट करके आसानी से पॉइंट ढूंढ सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो जीबी 20 के बाद अगर देखें तो गवर्निंग वेसल्स के जो चैनल के जो पॉइंट है, जैसे देखिए हम लोगों ने बताया था कि जीबी 20 बिल्कुल टॉप पे है, आपको यहाँ टॉप पे दिख रहा है। जीबी 20 के बाद 21 से लेके 24 तक के पॉइंट्स में बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये पॉइंट्स बिल्कुल पास पास हैं। क्योंकि स्पेस अगर अंगूठे में देखें तो लिमिटेड होता है, तो अगर इसके बीच में अगर थोड़ा भी गैप दिए तो पता चलेगा ये दूसरे मेरिडियंस के पॉइंट्स को कवर कर ले जाएगा बियोल में। तो बिल्कुल इसमें कोई गैपिंग नहीं है जीबी 21, 22, 23, 24। अगर हम कहें अपने अंगूठे के हिसाब से इन चारों पॉइंट्स को अगर कवर करना हो तो मात्र 2 मैग्नेट्स हम लगा दें, 2 मैग्नेट लगा दें BM2, तो ये चारों के चारों पॉइंट्स अपने कवर हो जाएंगे। और अगर BM3 लगा रहे हैं, BM1 लगा रहे हैं तो 2 के जगह 3 मैग्नेट लगा दें, तो ये चारों के चारों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे हमारे। तो बिल्कुल माइनर सा टिप पे गैप छोड़ दीजिए आप, जो आपकी अंगूठे की टिप है ऊपर का, इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए। उस गैप को छोड़ने के बाद आप 3 मैग्नेट बिल्कुल पास पास लगा के इस सेंटर लाइन पे लगा दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट की बात करें, चूंकि हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो थोड़े बता देते हैं हम आपको। जीबी 21, 22, 23, 24, अगर किन्हीं का आंखों में मोतियाबिंद अगर हो रहा हो, कैटरेक्ट हो रहा हो, अभी स्टार्टिंग में हो, यानी कि वो अभी अलग लेवल पे नहीं पहुंचा हो कि हमें ऑपरेट कराना नेसेसरी हो, तो ऐसे कंडीशन में ये टाल सकता है। आप कुछ मत करें, आपके पास मैग्नेट नहीं भी हो तो आप गोल मिर्च का यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेपर उसका यूज कर सकते हैं, उसके सीड को भी लगा दें तो भी आपका काम हो जाएगा इस जगह पे। 2 कौन सा पॉइंट सर? जीबी गवर्निंग वेसल्स 21, 22, 23, 24, ये चारों पॉइंट्स कैटरेक्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो इस पे 2 मैग्नेट्स BM2 लगा दें सेडेशन करके, तो ये कैटरेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है।
नमस्कार सर, ये चारों लगाने पड़ेंगे एक साथ? देखिए ये चारों मैग्नेट, ये जो चारों पॉइंट्स हैं बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पास पास हैं। आप 2 मैग्नेट भी लगा देंगे तो उसमें ये कवर हो जाएगा आपका। 2 मैग्नेट भी लगा देंगे सेंटर में तो आपका ये काम हो जाएगा, चारों चारों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। लेकिन भैया ये तो आइस के कॉरेस्पॉन्डेंस पे तो आ ही नहीं रहे हैं, ये तो टॉप पे हेड पे जा रहे हैं। इसके करस्पॉन्डेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट्स आपके टिटाइज जब आप पढ़ेंगे, टिटाइज में खेमका सर ने लिखा है कि 21, 22, 23, 24 ये 4 पॉइंट्स आइज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैटरेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो करस्पॉन्डेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट्स आप करस्पॉन्डेंस पे भी लगाएंगे उससे फायदा मिलेगा आपको, लेकिन ये स्पेसिफिक पॉइंट है कैटरेक्ट का, आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं, ये कहना है हमारा। सर ये दोनों तरफ लगेंगे बाइलेटरली या एक तरफ? बायलैटरल, बायलैटरल दोनों साइड, दोनों साइड। ओके। ठीक, ठीक है। तो देखिए 21, 22, 23, 24 यहाँ पे आप एक साथ लगा सकते हैं। इसके बाद जीबी 24 तक के भैया पॉइंट्स बीच बीच में ऐसी टिप देते जाइए ना, आपको मालूम है। देखिए, हम अगर इस पे जाएंगे तो हमारा प्रैक्टिकल वाला काम रुक जाएगा। फिर कभी क्लास लेंगे, टीसीएम की क्लासेस भी हम आप लोगों की लेंगे, चिंता मत कीजिए, उसमें भी आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, तो उसकी क्लासेस लेंगे। बस अभी बोलते बोलते हमने बोल दिया, चूंकि उससे डिस्टर्ब हो जाती है ना जो हम बताना चाह रहे हैं आपको प्रैक्टिकल, उसकी क्लासेस भी लेंगे। तो ये देखिए जीबी 21, 22, 23, 24 आप इस तरह से ढूंढ लीजिए। 24 के बाद अगर देखें तो 25 आपको थोड़ा डिस्टेंस में दिखता है यहाँ पे, तो आपको फिर से हम याद दिलाएंगे। हम कई बार बोलते हैं इस चीज को कि किसी पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए, अब जैसे पाम रीजन में हमने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फिंगर के एज, किनारे को, सेंटर लाइन को माध्यम बनाया, और हॉरिजॉन्टल में सीबी या किडनी चैनल को हॉरिजॉन्टली इसको माध्यम बनाया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी देखिए करस्पॉन्डेंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि इस सेंटर में अगर अंगूठे में देखें तो आपको यहाँ पे चक्र मिलता है, उठा हुआ भाग मिलता है, उभरा हुआ। तो ये जो उभरा हुआ भाग है आपके अंगूठे में, ये आपके नोज की टिप है। और अगर आप टीसीएम में देखेंगे तो गवर्निंग वेसल्स का जो 25 नंबर पॉइंट है, ये बिल्कुल इसी टिप पे है। आपके जो नोज की टिप है इस जगह पे जीबी का 25 नंबर पॉइंट है, जीबी 25। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने अंगूठे में इस उभरे हुए भाग को फाइंड आउट कीजिए। जहां पे ये आपको उभरा हुआ चक्र मिल रहा है, जहां पे ये डोमिनेंट पार्ट आपको दिख रहा है आपके अंगूठे में, ये आपका जीबी का 25 नंबर पॉइंट है, जीबी 25। और उसके ठीक नीचे अगर जाएं तो आपको मिल जाएगा जीबी 26, जीबी 26, यानी इसके ठीक नीचे इस वाले फ्रेनोनम वाले भाग पे जीबी का 26 नंबर पॉइंट मिल जाएगा। तो जीबी 26 तक के पॉइंट ही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। 27, 28 2 पॉइंट और भी हैं, लेकिन वो पॉइंट की लोकेशन हमारे माउथ के अंदर, जो आपके ऊपर वाले भाग होते हैं मुंह के, उस जगह पे है, तालू में। तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट में कोई बहुत अधिक विशेष भी उस पॉइंट के बारे में नहीं दिया गया है, उस पॉइंट को हम लोग बहुत कम यूज भी करते हैं। 26 तक के पॉइंट्स हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसकी लोकेशन हम लोगों को इस तरह से मिल जाएंगी। और रही बात आपके अंगूठे में, तो पिछली बार भी हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे आप उसी तरह से आप इसमें, जैसे आपने करस्पॉन्डेंस में आंख, नाक, कान मेजरमेंट किया था, आपने बनाया था इसकी लोकेशन को, उसी तरह से इसमें बनाए। और बाकी आप क्या करें कि जो मेरिडियंस में फेस वाला भाग है, चेहरा जिसमें देख सकते हैं हम लोग, उस वाले भाग को ले आइए। तो आप देखेंगे कि अपने फेस से कई इंपॉर्टेंट इन मेरिडियंग मेरिडियंस अपने यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर देखें तो यूबी चैनल आपके बिल्कुल आई के बिल्कुल कॉर्नर से, सेंटर रीजन से स्टार्ट हो रही है, बायलेटरल। बाहर की तरफ से देखें तो लेटरल साइड से गवर्निंग गॉल ब्लैडर का चैनल स्टार्ट हो रहा है, जीबी का 1 नंबर। आपके आईब्रो में, आउटर आईब्रो की तरफ देखें तो यहाँ से आपके ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन यहाँ पे समाप्त हो रही है। नीचे की तरफ देखें तो सेंटर में स्टमक का चैनल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे देखिए ये यूबी का UB1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये आईब्रो का आउटर साइड का भाग है, जहां से ट्रिपल वार्मर का TW23 समाप्त हो रहा है। इस वाले भाग पे देखें तो ये अपना GB1 गवर्निंग गॉल ब्लैडर की मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और इस सेंटर रीजन में देखें तो यहाँ से स्टमक का चैनल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप अगर यहाँ पे एक आंख बना दें तो बाकी के पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे, कैसे हम इस तरह से यहाँ से इसके पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो और बाकी के पॉइंट्स आपको आसानी से ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी कि किस तरह से, जैसे स्टमक का आप देखें तो स्टमक 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद देखिए स्टमक का 8 नंबर पॉइंट।
तो आप एक काम ये करें, अगर आपको पॉइंट्स अच्छे से लगाना है सुजोक में, इस ब्योल चार्ट का यूज करना है, तो सबसे पहले इसके पाथवे आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, आप इस तरह के ब्योल चार्ट के 8-10 पेज का प्रिंट आउट करा लें और आप उस पे पेन से या स्केच पेन से किसी एक मेरिडियंस को स्टार्ट कीजिए उसके फर्स्ट पॉइंट से, और उसके फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाइए। इस तरह से आप जब अलग अलग मेरिडियंस को सिंगल सिंगल कलर करेंगे उसके पाथवेज को, तो आपको थोड़ा पॉइंट समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। क्योंकि बहुत बार लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ST5 तो हमें मिल गया, ST6 कहाँ मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैदरिंग है इस जगह पे। तो उस जगह पे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से ढूंढ लेंगे कि स्टमक का 6 नंबर हमें यहाँ मिल जाएगा। 7 की बात करें तो हमें इस जगह पे मिल जाएगी। नियर अबाउट में देखें तो हमें उसके बाकी के अन्य पॉइंट्स हम लोगों को दिखते हैं। उसके बाद 8 की बात करें तो 8 जो है हम लोग ओरिजिनल में भी देखें तो इस तरह से 8 यहाँ पे, 8 के बाद फिर 9 हमारे गले से यहाँ से जाती है। तो देखिए स्टमक 8 के बाद देखिए ST9 का जो पॉइंट है वो हमें यहाँ से दिखता है, लेकिन ये स्टमक चैनल से जुड़ा हुआ है। एक अलग ब्रांच यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप देखें, स्टमक चैनल में अगर देखें, हम थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं, एक अलग ब्रांच बन जा रही है। देखिए ST का 1 के बाद अगर देखें तो ST2 के बाद देखें 3 के बाद देखें तो ST4 आपकी लिप्स का जो लेटरल साइड का भाग है, कॉर्नर है, उसके ठीक बगल में अगर देखें दोनों साइड आपको स्टमक का ST4 नंबर पॉइंट्स आपको मिलता है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके फेशियल पैरालिसिस में ऐसे व्यक्ति को देखेंगे उसके मुंह से अनकंट्रोल सलाइवा निकलते रहता है। क्यों निकलता है? क्योंकि यहाँ की मसल्स कमजोर हो गई, क्योंकि स्टमक मेरिडियन में एनर्जी नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम लोग एक सिंगल पॉइंट अगर ST4 भी टोन कर दें या लगा दें, या मरीज को इस भाग पे स्टिमुलेशन भी बता दें, या फिर करस्पॉन्डेंस पे जो हम लोग ब्योल चार्ट लगाते हैं इस जगह पे एक पॉइंट ST4 लगा दें, तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे उनकी ड्रिलिंग स्ट्रेंथ विद इन 15 मिनट के बाद देखेंगे उनके मसल्स में थोड़ी उनको स्ट्रेंथ महसूस होने लगेगी। तो ये सब चीजें काम करती है, और वो जो करस्पॉन्डेंस जो हमने बताया आपको, ये आपको मदद करेगा कि आप इस तरह से अगर यहाँ पे माउथ बना दें तो ये आपको देखिए ये लिप्स का बाहर का भाग है, इस जगह पे आपको ST4 मिल गया। 4 के बाद देखिए हम लोगों को यहाँ 5, और 5 के बाद स्टमक का ये चैनल बाकी देखिए ऊपर की तरफ 6, और 6 के बाद 7 देखें तो देखिए ये आपका ये 7 है, और इसके ठीक पैरेलल में देखें तो हमारा SI का 19 नंबर पॉइंट, ये आपके बिल्कुल जो ईयर है, ईयर के बिल्कुल सेंटर में जब आप माउथ को ओपन करते हैं इस तरह से करते हैं तो देखिए आपके कान के सेंटर में एक यहाँ भी एक डिप्रेशन बनता है, गड्ढा, वो आपका SI का 19 नंबर पॉइंट से। और ओरिजिनल में भी देखें तो ST7 आपके चिक पे ही है, इस जगह पे ST7 नंबर पॉइंट से। 7 के बाद 8 जो है वो हमारा जो हेयर लाइन का जो ये भाग है, इस जगह पे जहां से हमारी हेयर ऊपर की तरफ आगे रहती है, इस जगह पे ST8 मिलता है। ST8 के बाद फिर देखिए ये ब्रांच हमारा ST5 से यहाँ नीचे की ओर चली जाती है, हमें यहाँ मिल जाता है ST9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, और इस तरह से 13, 14, और बाकी के पॉइंट्स हम लोग स्टमक चैनल के आगे के देखते हैं उसके। जैसे कि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने स्टमक के बाकी पॉइंट्स को हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से हम लोग आसानी से भी किसी भी चैनल के पॉइंट्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि SI19, तो बताइए अगर आपने करस्पॉन्डेंस ठीक से पढ़ा है, आप अगर अच्छे से कान बना ले जा रहे हैं, तो SI19 की लोकेशन जो होगी बिल्कुल सेंटर में, यानी इस तरह से अगर बना दें हम यहाँ पे कान बना दें तो ये सेंटर रीजन में हो जाएगा। अगर सेंटर रीजन इस तरह से बना दें तो ये सेंटर रीजन में हमारा SI19 हो जाएगा। इसके ठीक ऊपर TW21, और इसके ठीक बिल्कुल ऊपर कान से थोड़ा ऊपर इस जगह की बात करें तो इस जगह पे ट्रिपल वार्मर का 22 नंबर पॉइंट्स हम लोगों को देखने को मिलता है, TW22। तो करस्पॉन्डेंस जितना अच्छा होगा आपका पॉइंट उतने अच्छे से आप लगा पाएंगे। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को अगर इसमें से अगर कहीं किसी पॉइंट्स को समझने में कोई दिक्कत रही हो, या हमारी जो बताने के तरीके हैं उसमें अगर आपको कुछ लगा हो कि किसी पॉइंट्स को हम किसी और तरीके से आपको बता पाए, तो वो भी कोशिश करेंगे। आप लोग बताएं, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। भैया लोकल पॉइंट क्या कहलाते? लोकल पॉइंट देखिए लोकल पॉइंट्स उपचार में यूज करते हैं। उपचार के हम लोगों के पास कई मेथड है। जब हम उपचार करते हैं, जैसे हमें किसी ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना है, तो फिर हम उस बेस पे 5 एलिमेंट थ्योरी का यूज करते हैं।
6 की का यूज करते हैं, उसी तरह से उसमें फिर डिजिटल पॉइंट अलग अलग बिंदुओं को यूज करते हैं। तो बीमारी में क्या करते हैं, जब चाइनीज कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि ये हार्ट का चैनल है, ये हार्ट का चैनल है, और इस चैनल के पाथवेज में मान के चलिए इस जगह पे या रिस्ट जॉइंट पे इस जगह पे हमें कोई मोच आ गई या कोई सूजन आ गया मोच लगने के बाद। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें कुछ बिंदु तो इस मेरिडियंस के ले सकते हैं जो कि दूरस्थ में है, डिजिटल है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इनके आसपास है। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ पे हार्ट का 7 नंबर है, इसके बगल में देखें तो यहाँ पेरिकार्डियम का P7 है। तो आसपास के जो पॉइंट्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं उससे। जैसे अगर इसको एक उदाहरण से समझें, मान के चलिए कोई नगर है, मान के चलिए ये कोई नगर है, यहाँ पे बहुत सारे मान के चलिए छोटे छोटे लोग बसे हुए हैं, और इसके बगल से एक नदी गुजरी हुई है, इसके बगल से ये नदी गुजरी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में इस नदी के बहाव में, अब देखिए अपने हाथ में अगर इन साइड में बोले तो 3 नदी है, हार्ट की अलग नदी है, पेरिकार्डियम की अलग है, लंग्स की अलग है, तो 3 नदियां हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी एक में भी किसी प्रकार का अगर बहाव में कोई गड़बड़ी आती है या उसका बहाव तेज हो जाता है, तो क्या पास की जो नदी बह रही है वो अफेक्टेड नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जो आसपास के जो पॉइंट्स होते हैं उसको लोकल पॉइंट्स को बोलते हैं हम लोग, और लोकल पॉइंट्स का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कहीं पे अगर चोट लगी, यहाँ पे एनर्जी एक्युमुलेट होगी, एनर्जी रुक गई, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैग्नेशन बोलते हैं, कि एनर्जी की रुकावट हो गई। तो उस एनर्जी की रुकावट के लिए उस जगह से वहां पे हम लोग लोकल पॉइंट का यूज करते हैं कि आसपास के बिंदुओं को लगा दें लोकल पॉइंट्स को, तो वहां की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसे कंडीशन में रेडनेस, हॉटनेस, पेन, स्वेलिंग, 4 चीजें पढ़ते हैं ना आप लोग आईटीएस में, वो सभी चीजें यहाँ से निकलने लगेंगी और व्यक्ति को आराम मिल जाता है। इसके Right. अलावा कुछ बिंदु हमारे पास ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इसी जगह पे काम करते हैं, रिस्ट जॉइंट के लिए स्पेसिफिक काम करते हैं, तो उसके पॉइंट्स को लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अभी इस प्रैक्टिकल वाले सेशन में बताइए, इस पॉइंट को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत है या कुछ और बताएं, या आप लोगों को समझ में आया? सर मुझे एक चीज पूछना था, ये GB12 का लोकेशन है ना थंब के पास, GB12, UB13, UB37 एंड ST11 है ना, ये 4 पॉइंट है। ये चारों को जब आप 4 मैग्नेट अगर कभी लगाते हैं तो कितना कितना डिफरेंस होगा, या एक साथ सारा मैग्नेट 4 अप्लाई हो जाएगा सर? देखिए आपने ST का कौन सा पॉइंट बताया? GB का आपने 12 बताया। GB12, UB13, UB37 एंड ST11 यहाँ दिख रहा है सर थंब के पास। ये देखिए GB का 12, UB का 13, UB का 37, उसके बाद और क्या बताया आपने? ST11 नहीं है, ये SI11 है। SI11 सॉरी, SI11। हाँ, तो इसके बीच में थोड़ा सा माइनर सा गैप ले लीजिए। जैसे अगर आप देखें, जब 3 मैग्नेट आप लगाएंगे यहाँ से, तो ये जो आपका जो थंब का जो बोन है, ये जो मेटाकार्पल बोन है, ये जो थंब का मेटाकार्पल बोन है, ये GB12 से लेके 37 तक में ये पूरा बोन कवर हो जाएगा आपका दूसरा एज तक। यानी इस एज से आप स्टार्ट करेंगे, इस एज तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप माइनर सा गैप ले लें, या फिर इसको आप देख सकते हैं, इसको भी सर जी बोन के नीचे SI11 आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल उसके नीचे ही आ जाएगा। 3 जब मैग्नेट लगाएंगे ना, तो उसके ठीक के नीचे ही आ जाएगा ये, क्योंकि ये 3 मैग्नेट ऑलरेडी इसको कवर कर ले जाएंगे। जो बोन है ना इसकी थंब की, जो मेटाकार्पल बोन है थंब की, वो कवर हो जाएगा। उसके ठीक बगल में उसके नीचे यहाँ पे SI11 नंबर पॉइंट्स आ जाएगा। और सर इसमें जितना डिफरेंस है, जितना गैप रहेगा मैग्नेट का, उतना ही यहाँ GB2 वाले जगह पर भी ना 3 पॉइंट्स है हमारे, GB2, UB34 एंड UB30, इसमें भी सेम ये रहेगा सर? इसमें क्या है ना कि जो GB2 लगाएंगे इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। GB के बाद UB34 जो है, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, थोड़ा सा भी गैप नहीं होगा। और इसके बाद जो दूसरा लगाएंगे UB का चैनल UB30, इसके बीच में भी बिल्कुल सा गैप नहीं, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। यहां तक कि आप ये माने कि GB2 के बाद अगर एक BM2 और लगा दें, तो ये दोनों पॉइंट लगभग कवर हो जाता है। इतनी स्पेस यहाँ पे कम है ना कि आप 2 मैग्नेट लगाएंगे तो ये तीनों पॉइंट कवर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जो सेकेंड चैनल है, बिल्कुल देखें गवर्निंग वेसल्स के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल पैरेलल है।
सर तो सर बिल्कुल सर तीन- सर हाँ इतना जी। इतना पूछना था ना कि ये दोनों कंडीशन GB2 और GB12 यहाँ पर एक जगह 4 मैग्नेट लगा रहे हैं, एक जगह 3 लगा रहे हैं, तो इसके पोजीशन में या इसके स्पेस में अंतर होगा सर? GB12 वाले जगह पर अंतर होगा? इसके बीच में 12 वाले में थोड़ा सा तो गैप यहाँ पे ले सकते, इसमें तो गैप नहीं होगा, यहाँ भी 3 मैग्नेट साथ साथ लग जाएंगे। लेकिन जब SI 11 लगाएंगे यहाँ थोड़ा सा गैप होगा इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा। सर ये SI 11 जो है वो LI4 जो आता है ओरिजिनल उसके आसपास आएगा क्या? देखिए इसकी लोकेशन की बात करें तो हाँ लगभग नहीं, उससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा। LI4 जो लगाते हैं ना, इस जगह पे लगाते हैं हम लोग। अगर बोन का स्ट्रक्चर, चूंकि इस चार्ट में अगर देखें तो इस चार्ट में हमें बोन उस तरह से दिखता नहीं है, इस चार्ट में हमें बोन दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा दिक्कत इसमें ये है। जैसे अब देखिए, अब मान के चलिए आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जैसे ये मान के चलिए इंडेक्स फिंगर की ये बोन है इस तरह से, इस तरह, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता ना ड्रॉ हाथ से, हाथ से एग्जैक्ट नहीं हो सकता, तो गलत ही बनेगा। इसमें बताना, ये बताना इसमें ठीक नहीं रहेगा। तो नियर अबाउट देख सकते हैं इसको फाइंड आउट करके। जब आप पॉइंट्स लगाएंगे ना तो बिल्कुल माइनर सा गैप कर दीजिए ना आप, बिल्कुल माइनर सा गैप कर दीजिए, वही लग रहा है कि वो LI4 की लोकेशन जो है वो SI 11 की। लेकिन उसको इस तरह से नहीं बोल सकते हम लोग। हाँ नहीं बोल नहीं सकते, वो तो ब्योल और ओरिजिनल का वो तो अंतर आता ही है सर। वो हाँ अंतर आता है। तो थोड़ा सा देखिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड का मतलब हम लोगों में से सभी लोग यूज करते हैं, तो बिल्कुल माइनर सा गैप लेके वहां पे उस पॉइंट को लगा दीजिए। और एक साथ हम लोगों को 10 पॉइंट तो लगाना होता नहीं है, जब भी लगाते हैं तो थोड़ा, अभी ये लगाया तो कल वो लगाया, एक साथ तो इतने सारे पॉइंट भी नहीं लगाते हम लोग। वो सर फिर एनर्जी भी वर्क कर रही है वो उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी। ये जो मेरिडियंस है पाम के बीचों बीच दोनों तरफ, हाथ के दोनों तरफ, ये इनमें कितने mm का अंतर है आपस में? देखिए mm का डायमीटर बोल रहे हैं, डिस्टेंस? जी जी जी, वो हमने बताया था सर आपको कि जब हम पॉइंट्स लगाते हैं तो या तो फिंगर का जो साइड वाला एज है, किनारा, या तो उसके सेंटर को आधार मान के, और हॉरिजॉन्टल में हम लोग CB चैनल या किडनी चैनल के पॉइंट को हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको मेजर करते हैं। तो इसके बीच की जो गैपिंग है इसको बताना इसलिए संभव नहीं है। अगर हमारे हाथ की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो कोई जरूरी नहीं आपका भी इतना ही लंबा चौड़ा हाथ होगा, हो सकता है इससे छोटा हो या फिर हो सकता है इससे बड़ा हो। तो वहां पे आप उसी टेक्निक का यूज करें जो हमने वीडियो में बताया है थोड़ी देर पहले आपको, कि आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरह से किसी भी पॉइंट्स पे आप आसानी से पहुंच जाएंगे। सर एक मैं सजेशन देना चाहूंगा। हम प्रोटोकॉल लगाते हैं, प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया चला रहे हैं, प्रैक्टिकल बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं ये चाहूंगा, या मैं ये सजेशन मैं देना चाहूंगा कि आखिरी 10 मिनट या 5 मिनट कोई एक प्रोटोकॉल, जैसे किडनी का है 3-4 पॉइंट है, इन है या यांग डिफिशियंसी है, की डिफिशियंसी है, उसके पॉइंट्स कहाँ लगेंगे, इसे दो हो सकता है कि हमको पता लगे कि यहाँ लगेंगे, यहाँ हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा प्रोटोकॉल का जो प्रोटोकॉल का डिस्क्रिप्शन है उससे भी पता लगेगा कि हम इस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। देखिए सर, हम फिर से आपको रोकना चाहेंगे और क्षमा चाहेंगे। देखिए अगर हम पॉइंट्स आपको लगा के दिखा भी देंगे ना हाथ पे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे चार्ट में मैं उसी चीज को बता रहा हूँ सर। चार्ट में अगर हम बता भी देंगे वो तब तक सार्थक नहीं है जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे। नहीं, ये तो है। हम ड्रॉ करके बताना अलग बात है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन करते हैं वो दोनों अलग चीज है, दोनों बिल्कुल विपरीत है। वो है क्या कि आप स्वयं ही उस पे मेहनत करें, उसके पॉइंट्स पे पहुंचने का तरीका हमने ये बताया कि आप किस तरह से उसके पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं। तो तरीका हमने बता दिया, पहुंचना आपको खुद को है। अगर हम इस मेहनत को हम भी कर दें तो बाकी लोग और भी मेहनत नहीं करेंगे तो पता चलेगा उनका पॉइंट का लोकेशन कभी क्लियर ही नहीं हो पाएगा। हमें तो कुछ नहीं, हमें समय भी नहीं लगेगा, हम तो डॉट दे के तुरंत बता देंगे आपको, लेकिन आपको क्या फायदा होना, उससे तो कुछ फायदा होना नहीं है आपको। तो ये मेहनत आपको खुद से करनी चाहिए। अगर आप स्वयं स्वाध्याय नहीं करेंगे तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। प्रैक्टिकल, अरे कितना बढ़िया क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए नहीं है क्योंकि आपने खुद मेहनत किया है नहीं, तो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग खुद ही मेहनत कीजिए, आप उस पर ड्रॉ करिए, एक एक मेरिडियंस के पाथवे को पहले फाइंड आउट कीजिए। एक मेरिडियन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, पहले उसके पाथवेज को देखिए, फिर उसके बाद जो तरीका हमने बताया उस तरीके को यूज कीजिए। अगर उसमें फिर कोई दिक्कत आए तो फिर से हम आप लोगों के बीच में आएंगे और फिर से कुछ नई टेक्निक बताएंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बड़े धैर्य से सुना। और इस क्लास को हम वापस सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार।
थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों को क्लास बढ़िया लगी? थैंक यू you, भैया, sir. बहुत अच्छा बताते हो आप। क्लास देखिए, क्लास का एक और उपयोग है, जो पैरामीटर्स या पॉइंट बता दिए हैं। आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं, इसलिए आपको हम अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो अगर अच्छे श्रोता नहीं होते तो इतने धैर्य से आप लोग नहीं सुनते। सुन रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोग अच्छे श्रोता हैं, इसलिए हम आपको अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग खुद अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग। श्रोता नहीं है सर, सर, आपके समझ पढ़ाए में हुए भी को आ बहुत रहा है ना, ध्यान से तो सुनने का सुन भी प्रयास रहे करते हैं हम, ताकि हम आगे काम कहीं इधर उधर ना हो सके। लगाएं पॉइंट तो सही लगाएं, और अगले को जो भी पेशेंट्स हैं उनको रिलीफ मिले, उनको आराम मिले, उनको ठीक ठाक रहे। हमारा ये भी प्रयास है, और आपसे ही गाइडेंस में चल रहे हैं। हम लोगों के जो मतलब जो श्रेय धन्यवाद हमें मिल रहा है, वो धन्यवाद जो है वो संभाई फाउंडेशन को जाता है। ये फाउंडेशन नहीं होता तो हम और आप नहीं होते यहाँ पे। तो इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक जगह हैं कि हम आपको ये चीज बता पा रहे हैं अपने ज्ञान को। भाई हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन जितना भी हमें पता है कि जिस तरह से हमने सीखा, उसी तरह से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से आप भी करें, तो हो सकता है आप भी एक अच्छे थेरेपिस्ट बन जाएं, आपको भी पॉइंट्स में उतना ही लाभ मिले जितना हमें मिल रहा है। तो यही प्रयास है। तो सर हम लोग बहुत बढ़िया सर, हम लोग बहुत जो है, बढ़िया। थैंक इसके पहले हम लोग के पास वीडियो बहुत है, प्रैक्टिकल की वीडियो है। प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल के वीडियो में लिखा हुआ है कि चाइनीज और प्रैक्टिकल और आयुर्वेदिक, यानी 2 प्रैक्टिकल के हैं। और आप देखिएगा ये सारे जो है कम से कम 4-5 बार हम लोग कर चुके हैं। अगर आप उन सारे, मेरा गुजारिश क्या है कि अगर आप लोग उन पॉइंट्स को, जो लेक्चर है उनको सुन लेंगे, और उसका कोई एक का भी नोट बना लेंगे, जितने हम लोगों ने 4 बार किए हैं मान लीजिए, एक का भी नोट्स बना लेंगे, तो ये आपको लगेगा रिपीटिशन है। और जब रिपीटिशन होगा तो आपको अगली बार वो पॉइंट याद हो जाएगा। तरीका जैसे मान लीजिए बताया कि जीवी का तरीका मुट्ठी बांध के आप करिएगा, तो आप जब ये तरीका जब हो जाएगा तो अगली बार आपको तुरंत याद आएगा कि हमको GV1 यहाँ लगाना है, GV2 यहाँ लगाना है। फिर जब आप 4 उंगलियां रखेंगे तो आपको मालूम होगा GV4 आपको यहाँ लगाना है। तो ऐसे करके हम हमेशा दिमाग को क्या कर रहे हैं, हम दिमाग को बार बार बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ लगेगा। फिर जो पॉइंट 2-4 रह जाएंगे उनकी कमी हम पूरा कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी बताया कि वर्चुअली हम लोग जैसे लोकेशन पूछ रहे थे हर गुरिंदर साहब, तो उनका कहना था हम लोग का जो है पॉइंट का जो लोकेशन जो है, वो जो लोकेशन का पॉइंट मतलब जो हमारा एक्यू पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, उसका 1 से लेकर के 3 mm डायमीटर है। ठीक है, जो हमारा एक्यू पॉइंट है, एक ये हमने नहीं कहा है, ये हमारी मॉडर्न साइंस की किताब ने कहा है, जो प्रोफेसर वो डॉक्टर आरवाल की बात हुई। तो यानी 1 से 3 mm के डायमीटर पे जब हम करेंगे, और हमारा व्योल मैग्नेट आप देखिएगा BM2 जो होगा वो लगभग 5 mm डायमीटर का होगा। BM1 जो होगा वो 3 से अधिक डायमीटर का होगा। यानी कोई पॉइंट जब भी कभी कवर करेगा तो पूरे पॉइंट को तो कवर कर ही लेगा, थोड़ा बहुत अगल बगल भी होगा। जैसे मान लीजिए एग्जैक्ट लोकेशन की बात है, अगर कहीं बगल में भी होगा, थोड़ा सा बगल में होगा, तो भी उसको कवर कर लेगा उस पॉइंट को। तो ये कभी हिचकिचाइए नहीं। अगर आप बड़े BM2 लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर BM1 भी लगा रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों को लगा रहे हैं, तो नेचुरली तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्योंकि उसका ऑलरेडी जो पॉइंट है वहां पर कवर हो रहा होगा। कहीं कहीं ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट जगह पर, ये हो सकता है, ये कमी सबकी हो सकती है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उस दशा में तब हम चाइनीज का सहारा न लेकर, चाइनीज सिद्धांत का सहारा न लेकर के आयुर्वेदिक सिद्धांत का सहारा लेंगे। आयुर्वेदिक सिद्धांत में ये दृष्टिकोण है कि जब मन जो है, मन बहुत चीजों को बैलेंस करता है, मन बैलेंसिंग पावर है। तो जब कभी आपको कभी लगे भी, मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को कहीं कोई पॉइंट थोड़ा सा गलत लगा दिया, एग्जैक्टली हो सकता है, लेकिन आपको अपने मन में ये धारणा नहीं बनानी है और ना उसके मन में धारणा पैदा करनी है, क्योंकि यही धारणा ही तो आपको शक्ति दे रही है। शक्तियों का खेल है पूरा, एनर्जी है, एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी आपके अंदर है, उसको पहचानिए। उस पावर से बहुत से योगी
अब देखे होंगे उस बहुत से योगी आंखों की शक्ति से रोक देते हैं हवाई जहाज को, आंखों की शक्ति से आप जलयान को रोक देते हैं। ये कौन सी शक्ति है? तो वो शक्तियों को पहचानिए, परेशान मत होइएगा। तो अब कभी कभी गलत भी हो जाए, थोड़ा सा गलत हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको लोकेशन जाननी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, बनाना चाहिए। सारे लोग जो पूछ रहे हैं हमारे सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में है, मैं सब गुजारिश करूंगा आप लोग ड्रॉ करिए और एग्जैक्ट लोकेशन समझिए। लेकिन कभी गलती अगर हो जाए तो मन में कोई धारणा मत रखिए कि आपने गलत पॉइंट लगा दिया है, क्योंकि मन की शक्ति से ही आपके हाथों की शक्ति और आपके मन की शक्ति ट्रांसफर होती है किसी पेशेंट पर, और उसकी शक्ति अपनी उसको ब्रेन तक पहुंचाती है। और ब्रेन वहां आत्मा कहते हैं, वहां मन कहते हैं, वहां हम लोग उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, आपको बॉडी मतलब कोई भी बॉडी नर्वस सिस्टम का कोई कहेंगे तो ये पार्ट कहते हैं। तो इस तरह हम लोग करेंगे, और जितना हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे तो उस ज्ञान को ट्रांसफर अगर नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो आपका ज्ञान वहीं पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसको ट्रांसफर जरूर करिएगा। ट्रांसफर करने से आपकी शक्ति, जिसको परिमार्जन बोलते नहीं, बर्तनों को मांजते हैं ना डेली, जबकि पानी धो सकते हैं आप, लेकिन नहीं दूसरे मांजते। क्यों मांजते हैं? यही परिमार्जन है। मांजिए अपने विचारों को, अपने मन को, और मांजिए, और मांजने के बाद खेमका सर के सपनों को पूरा करिए। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तब तक के लिए 2 मिनट का गैप, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सेकंड सर। सत्र में।